एक बात कहूं, ये गाथा अपने आप में गंगा है, ये गाथा अपने आप में त्रिवेणी है, अपने आप में संगम है। हाँ, भगीरथ अपने कई पीढ़ियों तक तपस्या करने के बाद जब सफल हुए तो माता गंगा ने कहा कि मैं धरा पर आने को तैयार हूं, लेकिन मुझे संभालेगा कौन? मैं आ रही हूं, मुझे संभालेगा कौन? मुझे रोकेगा कौन? मेरा वेग कौन संभालेगा? इसके लिए महादेव की उपासना किया भागीरथी ने। भागीरथ जी ने महादेव को प्रसन्न किया। महादेव प्रसन्न हुए, उन्होंने अपनी जटाओं में धारण किया, एक लट खोलकर समूचे विश्व को आह्लादन कराया। आज हम समूचे विश्व के लोग माता गंगा का दर्शन करते हैं। मैं एक बात कहूं, पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकते हो, पर भक्ति तो ईश्वर कृपा से मिलती है। आपका धर्म में मन न लगे तो तुम समझना तुम पर पाप प्रभावी है। राहु और केतु का प्रभाव तुम पर ज्यादा है। लोगों का कई घंटों पान की दुकान पर समय कट जाता है। लोगों का कई घंटे चाय की दुकान पर समय कट जाता है। लोगों का कई घंटे दूसरों की बुराई करने में समय व्यतीत हो जाता है। एक बार चर्चा छिड़ जाए अगर राजनीति की तो 4-6 घंटे कब निकल जाएंगे पता नहीं चलता। लेकिन धर्म में जिसका मन लगे वो परमात्मा का लाडला होता है। हाँ? परमात्मा के नाम में जिसको रस आए, परमात्मा के नाम में जिसको आनंद आए, परमात्मा के नाम में जिसकी अनुरक्ति आवे, ये परमात्मा की कृपा के बगैर नहीं हो सकता। हाँ? बिना परमात्मा की कृपा के ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव तब हो पा रहा है जब ईश्वर की कृपा तुम पर है। अन्यथा तुम्हें ठीक लगता नहीं, कोई न कोई कमी नजर आती और तुम उठकर चल पड़ते। तुम्हारा मन लगे तो तुम समझना तुम पर कृपा है महादेव। 1000 तुम्हें बहाने याद आएंगे, 1000 काम याद आएंगे जब तुम कथा में बैठोगे। अब उन राक्षसों से इस यज्ञ का रक्षण करना तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का काम है। कौन से राक्षसों से? जो तुम्हारे मन में विकृति डालेंगी चीजें। ये काम याद आएगा, कहीं कुछ जाने का याद आएगा, किसी का फोन आ जाएगा, कोई मैसेज आ जाएगा, कोई बहुत जरूरी काम याद आ जाएगा। ये सब राक्षस हैं। ये तुम्हारे काल को बिगाड़ने की व्यवस्था का साधन है। तुम्हारा समय खराब करेंगे और तुम्हें कथा से उठा कर ले जाएंगे। और एक बात कहूं, अपने अगल बगल में उस व्यक्ति से बहुत सावधान जिसका मन कथा में न लग रहा हो, अन्यथा हम तो डूबेंगे ही सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। न सुनेंगे, न सुनने देंगे, न रुकेंगे, न रुकने देंगे। उनसे बड़ा सावधान रहना। इन 5 दिनों में तुम्हारे बड़े किसी पुण्य और प्रताप के फल से तुम्हें यह अवसर मिला है, इसे चूक न जाना। किसी को आंख मिली, किसी को अंग मिला, प्रत्यंग मिला, धन मिला, वैभव मिला, संपदा मिली, सुख मिला, आनंद मिला, परिवार मिला, वंश मिला, कुटुंब मिला। अब तुम्हारी बारी, न जाने तुम क्या लूट कर ले जाओगे, ये तो खजाना है। यहाँ तो बहुत कुछ प्राप्त होने जा रहा है, इसे बस ग्रहण करना। इस सरोवर को, इस त्रिवेणी को आने दो, पर महादेव के नाम के साथ। उनकी जटाओं में रहकर आएंगी तो आह्लादन करेंगी। गाथा तुम्हारे जीवन को परिवर्तनीय है। तो एक बार बोलिए, बोले शंकर भगवान की। और जयकार थोड़ा जोर से लगानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पाप ताप बड़े ताकतवर हैं। तुम्हारे संकट बहुत बलवान हैं, उन्हें हराना इतना आसान तो नहीं है। संकट नमक होता है और सुख चीनी होता है। एक गिलास पानी को नमकीन करना हो, थोड़ा सा नमक बहुत है। मीठा करना हो तो
कई चम्मच चीनी लगेगा। हाँ, तो सुख बहुत ज्यादा हो तो भी जीवन में बैलेंसिंग लगता है, संकट थोड़ा भी हो तो बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो आइए उन संकटों के विनाश के लिए महादेव से प्रार्थना करें, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे, क्या, क्योंकि भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो बिना ये कृपावान देवता है भवानी शंकर, श्रद्धा और विश्वास के रूप में आकर हृदय में विराजमान हो। ऐसी प्रार्थना करके इस प्रार्थना में मन लगाओ। भक्तों की सुन लो पुकार, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, भक्तों की सुन लो पुकार, पुकार भोले बाबा, भक्तों की सुन लो पुकार। मेरी शादी हो गई तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ, ये जब से आई है तब से सब खराब हो गया। ये कौन सुनेगा बाबा? किस्मत के बाने बाने कौन सुनेगा, किस्मत के बाने बाने कौन सुनेगा, जिनकी पे करना बेटा, जिनकी पे करना बेटा, विचार भोले बाबा, विचार भोले बाबा,
फलते। ये ऐसा कल्पवृक्ष है शिव भक्तों, जहां बैठकर तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि केवल मात्र नहीं होती, यहाँ तुम देवतुल्य हो जाते हो, दैवत्व को प्राप्त हो जाते हो। हाँ? जब तुम्हें कोई नमन करे, जब तुम्हें कोई वंदन करे, जब कोई तुम्हें प्रणाम करे, तो तुम आशीर्वाद देते हो ना, उस आशीर्वाद देने की क्षमता कहां मिलती है? शिव महापुराण में। तुम जब कहते हो जाओ दूधो नहाओ पूतो फलो, खूब आनंदित रहो, खूब बेहतर हो जाओ, खुश रहो, प्रसन्न रहो, ये कहने की सामर्थ्य और क्षमता कहां है? तुम कहो और ऐसा हो जाए, ये कब होगा? ये तब होगा जब तुम कल्पवृक्ष के नीचे बैठकर आए हो। और कल्पवृक्ष कहां है? कल्पवृक्ष महापुराण। हाँ, ये वो अमृतदायिनी गाथा है जिसे कल्पवृक्ष कहा गया है कलयुग में। कौन ऐसा संसारी है जिसके जीवन में कोई अभिलाषा ना हो? कौन सा ऐसा संसारी है जिसको जीवन में कुछ चाहिए नहीं होता? हम सबको कुछ न कुछ चाहिए, हर किसी को कोई न कोई अभिलाषा है, हर किसी को कुछ में कुछ चीजों की जरूरत है। हाँ? कोई तन दुखी, कोई मन, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब, सबको थोड़ा थोड़ा ही सही पर दुख तो है। सुखी परमात्मा को जो दास है, परमात्मा के चरणों का अनुरागी जो है, जो परमात्मा तत्व को समझने वाला है, वो प्रसन्न है, वो आनंद है। एक बात कहूं, जो लोग चाउमीन खाते हैं, पिज्जा बर्गर मोमोज खाने वाले लोग, उन्हें लगता है मुझे बड़ा आनंद आया। पूछो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा था, बड़ा आनंद आया। हाँ? आनंद उसको नहीं कहते जो परिवर्तनीय है। आज यहां का मोमोज खाया, बड़ा आनंद आया, कल दूसरी जगह खाया, ये उससे ज्यादा अच्छा था, इसमें ज्यादा आनंद आया। आनंद कभी कम ज्यादा नहीं होता, आनंद कभी परिवर्तनीय नहीं होता। हाँ? और भैया कोई कितना ही कहे, मैं तो व्यासपीठ से कहना बंद कर चुका हूं कि मत खाओ, क्योंकि कोई मानेगा नहीं, कौन सुनेगा, किसे सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। इस मामले में हम कुछ नहीं कहते। हमें तो लोग आकर बता जाते हैं कि हम मोमोज खा के आए हैं। अच्छा, पता नहीं क्या स्वाद है उसमें, कच्चा पक्का आइटम, न जाने क्या, मतलब वो पकने के पहले भी सफेद था, पकने के बाद भी सफेद है, पका भी है कि नहीं क्या मालूम। हम तो पिज्जा खाएंगे, हम तो बर्गर खाएंगे, हम तो चाउमीन के ठेले पर लाइन लगाएंगे, हम मानेंगे थोड़ी? तो हमने बोलना बंद कर दिया। लेकिन असली जो आनंद है, परमात्मा तत्व का जो स्रोत है, वो कहाँ है? वो परमात्मा के नाम में है। जो त्रिकाला बाधित सत्य है, जो अविवर्तनीय है, उसका नाम आनंद है। एक बात कहूं, आनंद तो परमात्मा का नाम है, ईश्वर का नाम है। इसीलिए जहां तुम्हें सुख मिलता है, जहां तुम्हें अनुभव अच्छा होता है, तुम कहते हो आनंद आ गया। आनंद परमात्मा है जो तुम्हारे जीवन में बार बार आता है। जब तुम सुखी महसूस करते हो अपने आप को, तो तुम कहते हो आनंद आ गया। गौर से सुनना, आनंद तुम्हारे अंतःकरण में समाहित है। उस आनंद को अगर एक बार अनुभव कर ले गए, तुम सोच कर देखो, छोटे से मोमोज और चाउमीन में जितना आनंद है, जिस नाभि में कस्तूरी है, उसकी सुगंध में हिरण आनंदित है। जरा सोच कर देखो, उस सुगंधी को अगर हिरण जान जाए कि असली सुगंध मेरी नाभि में है, तो उसे कितना आनंद होगा।
तुम जिस आनंद को, जिस रचना के आनंद को आनंद समझते हो, वो रचना का जो स्वाद है वो अंदर से आ रहा है और अंदर बैठा परमात्मा तुम्हें आनंदित कर रहा है। सोचो उसमें खुद में कितना आनंद होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, आनंद परमात्मा का नाम है। जब राजा दशरथ के यहाँ पुत्र पैदा हुए तो बड़े पुत्र का नामकरण हो रहा था, वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, अपने अंतःकरण में, अपने अंदर में समाहित करके रखा है, उसमें कितना आनंद होगा। अनुभव नहीं है, इसलिए तुम छोटी छोटी चीजों में आनंदित हो। एक बार उस आनंद की सिंधु को देखो, आनंद के सागर में गोते लगाकर देखो, फिर तुम्हें असली आनंद का अनुभव होगा। एक बात कहूं, ये केवल राम के जन्म के समय नहीं कहा गया, कृष्ण के समय भी, भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ तब भी यही कहा गया। नंद के घर लाला हुआ, लड़का हुआ, बेटा हुआ, बच्चा हुआ, बालक हुआ नहीं कहते, बोले नंद घेगा नंद भय जय कृष्ण के जन्म के समय आनंद का सिंधु कौन है? आनंद का सिंधु परमात्मा है, जो हमारे आपके अंतःकरण में समाहित है, हम सबके अंदर बैठा है। बस उसको मानना, उसको जानना, उसको समझना शिव महापुराण का पहला परिचय है। हाँ, गौर से सुनना। तुम में से बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी खुली आंखों से, अब थोड़ा अपना ध्यान केंद्रित करना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं इस बात को बहुत गंभीरता से समझना, क्योंकि अब मैं जो कहने जा रहा हूं ये वेदांत है, ये समझ में आने वाला थोड़ा कम है। जिसके लिए बड़े बड़े महर्षि, तपी और संत अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यतिजन तपस्या कर रहे हैं हजारों हजारों साल से कि परमात्मा का एक झलक दिख जाए, परमात्मा की एक झलक, समझते हो ना, बस रोशनी आई और चली गई, न जाने कुछ चमका और चला गया, बस इतनी देर के लिए परमात्मा दिख जाए। इसके लिए हजारों हजार साल से बिना कुछ खाए पिए, न जाने जैसे तैसे कैसे कैसे पड़े हैं संत, उन्हें नहीं मिल रहा।
तुम में से न जाने कितने लोग बैठे हैं जो शिव महापुराण में बैठकर साक्षात रूप से महादेव का साक्षात समझते हैं ना आप, बिल्कुल सामने सन्मुख, जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं और तुम मुझे देख रहे हो, बिल्कुल इसी तरह न जाने तुम में से बैठे हुए बीच में कितने लोग ऐसे हैं जो साक्षात महादेव का दर्शन कर चुके हैं। एक बार हाथ उठाना जिन लोगों को यह अवसर प्राप्त हो चुका है। मेरी साधनाओं में दोनों हाथ बड़े बड़े उठाओ, ऊंचे करके उठाओ, पता चले कि तुम साधना में आए हो और पहले तुम्हें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। नीचे कर लो। अब ये जितने लोग इसमें हाथ उठाने वाले लोग हैं, मैं आपको सत्य कहूं, इनमें से कोई यति मुति महात्मा संत अमलात्मा और कोई तपस्वी होगा ऐसा जरूरी नहीं। अगर गुरु की कृपा हो जाए, संत की कृपा हो जाए तो जीवन में सब संभव है। बहुत गौर से सुनना। परमात्मा कृपा करे ये छोटी बात है, संत कृपा करे ये बहुत बड़ी बात है। संतों की मंडली में कहा जाता है परमात्मा मिलना आसान है, संत मिलना मुश्किल है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, परमात्मा की कृपा के बगैर संत नहीं मिलते। क्योंकि संत का आगमन अगर तुम्हारे जीवन में हो गया तो संत आया तो बसंत आएगी तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में बसंत आएगी। चारों तरफ से बारिश होगी, सुहावना माहौल होगा और अद्भुत दृश्य होगा। हाँ, और संत कब आते हैं मालूम? जब तुम्हारे जीवन में प्रेम आता है। गौर से सुनिएगा, कब आते संत? कब आते? जब तुम्हारे जीवन में प्रेम आता है। अब तुम कहोगे प्रेम तो मुझे है, प्रेम कभी मेरी माँ से, कभी पिता से, कभी भाई से, कभी बंधु से, कभी सखा से, कभी बगल वाले से, कभी दोस्त से, कभी मित्र से, कभी प्रेमी से, कभी प्रेमिका से, कभी पत्नी से, कभी पति से, और न जाने किससे किससे, कुत्ते से, बिल्ली से, हाथी से, बैल से, गदहा से प्रेम है। तुम कहोगे प्रेम तो संत क्यों नहीं आया? हाँ, आना चाहिए था। तो मैं कहूंगा वो तुम्हारा प्रेम नहीं है, वो तुम्हारा स्वार्थ है। कि स्वार्थ लागे रही सब प्रीति, सिर नर मुनि सब देगा हरि। स्वार्थवश हम प्रेम कर रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ को प्रेम करता है, क्यों? क्योंकि उसे दुग्ध पान करना है। क्षुधार्तिशार्ताम जननीश्वरंतीम। वेदांग बता रहा हूं, तोतली भाषा में कह रहा हूं, तुम भ्रमित मत हो जाना। हाँ, तुम्हें बता वही रहा हूं जो गूढ़ रहस्य है, बस तुम्हारी भाषा में कहने का प्रयास कर रहा है। बड़ी गंभीरता से सुनना। तुमने एक गंभीरता से, ध्यान से, मन से मेरी बात सुनी समझी होगी, तभी तो साक्षात भगवान के दर्शन हुए। ऐसे कैसे हो जाते हैं? तो वहां स्वार्थ है प्रेम में। चकि सुधातिशार्ताम जननी की याद आई और मां को बच्चे में लाड आया, मोह आया, तो प्रेम आया। प्रेम मोह का मोहताज है। जिस प्रेम में कोई याचना नहीं रहती, जिस प्रेम में किसी तरह की कोई लालसा नहीं रहती, वो विशुद्ध प्रेम कहलाता है। एक मंदिर का पुजारी, बहुत गौर से सुनना, बहुत ध्यान समझना, न जाने कौन से क्षण कौन सी बात मेरी तुम्हें समझ में आ जाए और तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाए। तुम यहां बैठकर ये बिल्कुल मत समझना कि मैं तुम्हें यहां वहां के केवल भगवानों के माता पिता के नाम सुनाने के लिए बैठा हूं। मैं तो तुम्हें परिवर्तित करने के लिए बैठा हूं। इन 5 दिनों में तुम्हारे शरीर के 5 तत्व प्रभावित होंगे और तुम परिवर्तित हो जाओगे। ये मेरा पूरा का पूरा विश्वास है, भरोसा है। बस तुम बैठे रहना। एक मंदिर के पुजारी ने भगवान की बड़ी सेवा करी। ध्यान समझना, वो भगवान से इतना प्रेम करते पुजारी जी कि भगवान को लगने लगा कि इससे ज्यादा मेरे लिए कोई अच्छा हो नहीं सकता।
इतनी सेवा करते मानो कोई अपनी पत्नी अथवा पति की सेवा कर रहा हो। ऐसी सेवा करते मानो कोई अपने जीवन के सबसे अभिन्न अंग की सेवा कर रहा हो। सुबह उठने से रात्रि सोने तक उनके जीवन में एक एक क्षण, एक एक पल परमात्मा के नाम पर है। एक दिन मूर्ति से आवाज आई, भक्तराज कुछ मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और मुझसे कुछ मांग लो। तो पुजारी जी बड़ी जोर से रोने लगे और बोले, भगवान आज तुमने मेरी नजरों में मुझे गिरा दिया, आज तुमने मुझे बड़ा छोटा बना दिया। भगवान ने कहा, क्यों? लोग तो इसीलिए मेरे पास आते हैं कि कुछ पाप प्राप्त कर लेंगे, कुछ ले जाएंगे, कुछ हासिल कर लेंगे, और तुम कह रहे हो कि मुझे छोटा बना दिया, ऐसा क्या हुआ? तो पुजारी जी ने जो कहा वो तुम्हें सुनना चाहिए। बोले, एक तो मैं मांगूंगा नहीं, गलती से मैं टूट जाऊं, समस्या के वशीभूत होकर अगर मांग बैठूं तो भी देना मत मुझे। बोले, मैं अगर मांगू तुझे तो हरगिज न देना कुछ मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा मैं। मेरी आशिकी नहीं रह जाएगी भगवान, मैं मजदूर हो जाऊंगा। मैंने कुछ किया, उसके बदले में मुझे कुछ प्राप्त हो गया। ये आशिकी नहीं है, ये प्रेम नहीं है, ये तो व्यापार है। आशिक नहीं मैं मजदूर कहलाऊंगा, मुझे कुछ देना मत। इसके बदले में कुछ दे दिया तो मैं बहुत छोटा हो जाऊंगा भगवान। छोटे से बच्चे को तुम चॉकलेट देते हो, पलट कर वो अगर तुम्हें उस चॉकलेट के पैसे दे दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जरा सोच कर देखो। हाँ, तुम किसी के लिए कोई गिफ्ट लेकर जाओ और वो पैसे तुम्हें वापस करे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? सोच कर देखो। तुम मेरा स्वागत करो, माला पहनाओ और मैं 50 रुपए निकाल कर पकड़ाऊं, ये माला मुझे 50 रुपए का लगता है, जरा लेकर देखो, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। बोले, आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, प्रेम निष्पादित होना चाहिए। जीवन में अगर सच्चा प्रेम आया, प्रेम का दूसरा नाम क्या है मालूम? प्रेम का दूसरा नाम भक्ति है, अमलया भक्ति कहा जाता है। लोग कहते हैं ना, भैया अंधभक्त हैं ये उनके, ये तो अपने पत्नी के गुलाम हैं, ये तो अपनी पत्नी के, अपने पति के गुलाम हैं, ये तो ऐसे कहते हैं ना। प्रेम और भक्ति दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रेम को अमलया भक्ति कहते हैं और अमलया प्रेम को कहते हैं। हाँ, जीवन में प्रेम आ जाए, तुम्हें परमात्मा से प्रेम हो जाए तो तुम वो सब कुछ प्राप्त कर पाओगे जो तुम्हें चाहिए। भरोसा तो करो, यकीन तो करो इस बात पर। मेरे अपने स्टेटस पर लिखा है क्या? मेरे स्टेटस पर, मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लिखा है, न जाने लोग क्यों कहते हैं भगवान देता नहीं, भगवान सुनता नहीं। मैं तो किसी और के लिए भी कह दूं तो मेरी तत्काल सुन लेता है, आज कहो अभी कर देता है।